रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, उम्र की मंजिलें तय करता है, उसमें संजीदगी आने लग जाती है। तन्हाई के बाद फिर यकीन से मुलाकात होती है। जब तन्हाई रूह का हिस्सा बन जाती है, तब अल्लाह रूह को यकीन से मुनव्वर कर देता है। हर उस बात का यकीन जिसे आम शख्स देखने से कासिर होता है। अल्लाह की मौजूदगी का यकीन, उसकी मसलहतों का यकीन, उसकी रज़ा का यकीन, उसकी मोहब्बत का यकीन, उसे देखने वाली आँखों का यकीन, सांसों के बहाल सिलसिले का यकीन, ला हासिल के हासिल होने का यकीन, नामुमकिन से मुमकिन होने का यकीन, मुस्कुराहटों के लौट आने का यकीन, वक़्त के गुज़र जाने का यकीन, मौत का यकीन और फिर मौत के बाद अल्लाह से मुलाकात का वक़्त। आज मैं फ़्री थी तो मैंने सोचा कि मैं फ्रिज जौन सी है वो उसकी डीप क्लीनिंग कर लूँ और उसको आपके साथ शेयर भी करूँ कि मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ। वैसे तो ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, आम दर्जे के लोग, इनके घरों में कोई ख़ास महंगी फ्रिजें तो नहीं होती हैं जैसे मेरे घर में है। तो महंगी फ्रिज को वो कैसे साफ़ करते हैं, जो डबल डोर फ्रिज होती है उससे भी ज़्यादा अच्छी जो फ्रिजेज़ हैं उनका मुझे नहीं पता कैसे साफ़ करते हैं, किन चीज़ों को एहतियात करते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया सबको एक ही तरीके से साफ़ करते होंगे। तो ये जो मेरी फ्रिज है, मैं इसको आपके सामने साफ़ कर रही हूँ, तो आपको साथ मैं सिर्फ़ सरफ़ का इस्तेमाल किया और एक पैच का, तो उसके साथ मैंने सारी क्लीन कर ली है। बाद में मैं इसको तौलिए के साथ अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी तो फिर मैं इसको दोबारा से चलाऊँगी। ऐसा होता है कि जब आप साथ जॉब कर रहे होते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप वक़्त पे साफ़ नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो अब मैं रात का टाइम था, सब सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अपनी जो ये चीज़ें हैं ना इनको मैं साफ़ करूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये फ्रिज बताते हुए या दिखाते हुए कोई शर्म आ रही, नहीं, मुझे फ़ख्र है, ये मेरे घर की ज़रूरत की चीज़ है, मेरी तो चीज़ है ना। तो ऐसा है कि मिडिल क्लास सबसे अच्छी क्लास होती है। जैसे कि मैंने ना अज़ीज़ अहमद की किताब में एक यादगार बात पढ़ी थी कि ये सिर्फ़ मिडिल क्लास की ख़वातीन होती हैं जो हया और मासूमियत रखती हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, क्योंकि जो निचली क्लास होती है ना, जिसको हम लो मिडिल क्लास कहते हैं, उसमें तो 2 वक़्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये तहफ़्फ़ुज़ की इस्तिताअत ही नहीं रखते। और जो अपर क्लास है इन्हें बेतहफ़्ज़ी का डर ही नहीं होता, तो इसलिए मिडिल क्लास बहुत अच्छी होती है। तो आज किसी ने ना मुझसे कहा कि आपकी बातें बहुत गहरी होती हैं। मैं तब से सोच में गुम हूँ कि क्या वाक़ई बातें गहरी होती हैं? क्योंकि गहरे तो दुःख होते हैं जो दिखाई नहीं देते, गहरे तो रूह पे लगे ज़ख़्म होते हैं जो किसी से सुलते नहीं। गहरी तो ख़ामोशी होती है जिसका चीखता शोर किसी को सुनाई नहीं देता। गहरे तो दिल होते हैं जो हर एहसास को अंदर दफ़न कर लेते हैं। तो मैं तब से सोच रही हूँ, मगर क्या बातें वाक़ई गहरी होती हैं? मुझे तो इस बात की नहीं समझ आ रही, मैं तब से यही सोच रही हूँ। तो बस अपने अंदर की सोच को साफ़ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से ही डूबती हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की सारी ग्रिल्स और इसकी ये सारी जो-सी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, वो निकाल के मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश किया है और सरफ़ के साथ ही वॉश किया है। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ जो-सी है वो इस्तेमाल नहीं की। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास वो महंगे स्प्रिंकल लिक्विड्स नहीं होते हैं, वो परचेज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो ये ना सोचें कि फ्रिज इतनी चमकदार हम लोग कैसे निकालें। तो इसमें सिर्फ़ सिंपल है, हो सकता है बाज़ घरों में सोडा भी अवेलेबल ना हो, लीमू अवेलेबल ना हो, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप फ्रिज साफ़ कर सकते हैं। बस एहतियात थोड़ी करनी पड़ती है कि पानी जौन-सा है वो उसके मीटर में बिल्कुल भी ना चला जाए। तो वो उसकी बर्फ़ आइस निकालते हुए आप उसमें कोई दूसरी छुरी, पेचकस या इस तरह कोई चीज़ ना लगाएँ जिससे उसकी गैस जौन-सी है वो लीक हो जाए।
तो यहाँ पे सब कुछ मैंने जो है ना वॉश करने के बाद मैंने ये चारपाइयाँ हमारी साफ़ होती हैं, इस पे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका डर हो कि अभी साफ़ किया तो ये फिर गंदी हो जाएंगी। नहीं, चादर मैंने हटा दी थी, ऊपर रख दी थी। ये हवा जैसे जैसे इनको लगे कि इनका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। दवाइयाँ इतनी हर फ्रिज में होती हैं, तकरीबन हर घर के फ्रिज में आपको मेडिसिन मिलेंगी। तो अब मैंने सारी फेंक दी हैं। सिर्फ मैंने कॉन्स्टिपेशन का मसला अक्सर रहता है, उसका एक सिरप रखा है और ब्रूफेन रखा है, बच्चों के लिए पैनाडोल रखा है। तो मेरे पास वो दूसरे मैट तो फ्रिज के नहीं थे अवेलेबल, ये मेरे पास एक प्लास्टिक शीट थी, उसी को मैंने इनके साइज़ के मुताबिक कटिंग करके इसमें रख दिया। इससे ये होता है कि आप जो सालन वगैरह रखते हैं उनके डिब्बे, और बाज़ का अंदर से चीज़ें निकालते हुए दूध गिर जाता है या कोई केचप वगैरह गिर जाती है, या बच्चे जो छोटे जिस घर में हैं उन्होंने तो बार बार फ्रिज खोलनी होती है, क्योंकि उनकी चस्के की चीज़ें अंदर पड़ी होती हैं, जैसे फ्रूट्स हों, एप्पल्स हो गए, बनाना हो गए, गवावा वगैरह। तो वो ये चीज़ें निकालने के लिए जब फ्रिज बार बार ओपन करते हैं और अपनी मर्ज़ी से ठा ठा करके इसको मारते हैं ना, तो अंदर जब चीज़ें हिलती हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर चीज़ें गिरती हैं। मैट बिछाने की वजह से वो सारी चीज़ें इसी के ऊपर रहती हैं, स्टे करती हैं। फिर आप आराम से मैट निकाल के धो लेते हो। बाकी जो इसकी ग्रिल वगैरह ना वो ज़्यादा गंदी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर उस पे ज़ंग भी कम लगता है। तो अब इसके बाद मेरे पास ओवन था, मैंने ये सारी ना डस्टिंग की थी, इसको झाड़ा था सारी चीज़ों को, तो उसकी गर्द बहुत ज़्यादा ना ओवन के ऊपर गिर गई थी। तो पहले जो मैंने प्लास्टिक इसके ऊपर बिछाया हुआ था उसकी वजह से ना इसका कलर काफ़ी डैमेज हो रहा था। मैं अपने घर की चीज़ों का बहुत ख़्याल रखती हूँ। मुझे ये होता है कि ये आप लेके आए हो ना, पता नहीं किस तरह आप पैसे जोड़ के और अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी को थोड़ा कम करके अपना हाथ ख्वाहिशगारी में डाल के आप ये चीज़ें लेके आते हो परचेज़। तो इसको ना सवार औरत ही सकती है, कोई और नहीं सवार। आप चाहे जितने मर्ज़ी अपर क्लास से बिलॉन्ग करते हो, आप जितनी मर्ज़ी आपने मेड रखी हुई है ना, जब तक औरत को खुद सलीका नहीं होगा, वो खुद नहीं अपने घर को संवारेगी ना, लाखों मेड रख लो, घर कभी भी नहीं संवरेगा। तो खुद हाथ हिलाना पड़ेगा, खुद हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही घर, क्योंकि घर की हम लोग मलिका हैं, हमने ही अपनी बादशाहत और अपनी सल्तनत को संवारना, और तो कोई नहीं संवारेगा। तो इसको भी मैंने ये जब से मैंने ओवन लिया ना, मैंने इसको साफ़ नहीं किया, क्योंकि हमने इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। सिर्फ़ इसमें जस्ट बच्चों का दूध गर्म करते हैं और कोई इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, या सालन वगैरह। तो इसमें कुछ ख़ास नहीं गिरा था। मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ही इसको साफ़ किया, क्लीन किया। तो ऊपर जो मैंने प्लास्टिक बिछाया हुआ ये भी वही शीट है। तो जैसे-जैसे अल्लाह ताला देंगे हिम्मत, तो फिर दूसरे अच्छे वाले महँगे जो मैट हैं वो भी ला के बिछा ही लेंगे। लेकिन इनसे भी गुज़ारा जब हो जाता है तो फिर फ़िज़ूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। ये भी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा, काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। तो आज ये स्विच लगाते हुए भी ना, वो जो स्विच होता है वो टूट गया था मेरे से। तो बहरहाल मैं सुबह से क्या उसका नाम है वैसे ही वर्किंग करती हूँ, बच्चों को पढ़ाना, जाना, आना। तो ये रात का टाइम था, यही मुझे साफ़ करते-करते फ़र्श वग़ैरह और ये कि ओवन वग़ैरह को क्लीन करते-करते तकरीबन रात का कोई 1 का टाइम हो गया है। तो मैं ना जब आई थी शाम के टाइम तो तब ही केक ले आई हुई थी, लेकिन मैंने खाया नहीं था, क्योंकि बच्चे तो ये नहीं खाते, बच्चे क्रीम वाला केक ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने फिर इस केक को ना भूख बड़ी लग गई थी, ज़ाहिर बात है मैंने काम किया था, तो फिर वो शोर की वजह से बच्चे तो सोए हुए थे लेकिन हस्बैंड भी उठ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब केक खाने लगी हूँ, थोड़ा बहुत पेट पूजा करने लगी हूँ, तो चलें फिर उनको भी साथ कहती हूँ कि मुझे थोड़ी कंपनी दें, थोड़ी बहुत हम बातें भी कर लें, क्योंकि सारा दिन ऐसा होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता आपस में बात करने को। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि पता नहीं हम लोग कैसी सारी दुनिया ज़िंदगी गुज़ार रही है। अब वो टाइम ही नहीं रह गया, एक-दूसरों के लिए टाइम भी बड़े ख़त्म हो गए हैं। जब आप ज़्यादा टाइम देने लग जाते हो अपने रिश्ते को, उसमें खलिशें आने लग जाती हैं। जब आप ज़ाहिर बात है एक-दूसरे की लाइफ़ में घुसोगे, टाइम ज़्यादा दोगे, तो फिर वो क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो मसले पैदा होंगे। और जब हम दूर चले जाते हैं, टाइम कम देते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो दरमियाना जौन-सा रास्ता है ना, वही इख्तियार करना चाहिए। तो उससे सारे रिश्ते जौन से हैं ना वो ठीक रहते हैं और ज़िंदगी में कोई भी जौन सी ख़राबी नहीं होती। कहते हैं ना कि जैसे बस अपनी लाइफ़ को ठीक रखो, दूसरों को गोली मारो। मैं कहते हैं मैं अपने नफ़्स से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों की खुशियाँ देख के कभी रंज नहीं होता, किसी के पास दौलत देख के लालच नहीं होती, किसी दूसरे की किस्मत में रश्क नहीं करती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने नसीब के साथ सब्र और शुक्र के साथ जीती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा है, मुझे ना बड़ा ही शौक़ था बाइबल की बुक देखने का। मेरा इतना क्रिश्चियन लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। अब मैं स्कूल भी जाती हूँ तो वहाँ पे भी क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ने आते हैं, तो मेरा बहुत वास्ता इन क्रिश्चियन लोगों के साथ पड़ता है। तो मैं इनसे बड़ा पूछती थी कि मुझे बाइबल दिखाओ, मुझे पता ही नहीं था बाइबल कैसी है।
तो आज मुझे ना मेरी जो मेड है स्कूल की उसने मुझे बाइबल ला के दी, तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ के देखती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को ना सुना था कि वो जब भी हवाला देते हैं वो क्रिश्चियन लोगों के साथ बात करेंगे तो बाइबल का भी देते हैं, ज़बूर का भी देते हैं, इंजील का हवाला देते हैं, कुरान पाक का देते हैं। तो कुछ तो नॉलेज हमें होना चाहिए ना। और जब मैंने ये बाइबल पकड़ी और उसका ये पेज खोला, ये इतना इंटरेस्टिंग था, मैं बड़ी देर तक इसको गौर से देखती रही हूँ कि ये क्या है, इसके पीछे इनका थीम क्या है। तो अल्लाह माफ़ करे, आपको ख़ुद पे यकीन है ना, मुझे अपने ईमान पे यकीन है कि वो ईमान ही क्या है जो डामाडोल हो जाए। तो पुख्ता ईमान की गारंटी ये है कि जितने मर्ज़ी तूफ़ान आए, जितने मर्ज़ी ज़लज़ले आएँ आपके ईमान को डामाडोल करने के लिए, तो वो डामाडोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह पे और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं।